हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दूध। ये क्या, तू फिर उसको दूध पिलाने बैठ गई, कामचोर कहीं की। स्मिता ने जैसे ही दुधमुही चुनमुन को अपने सीने से लगाया, उसकी सास आशा जी दहाड़ उठी। माँ जी बहुत भूखी है, ये कब से रोए जा रही थी। मैंने पूरा खाना बना लिया है, बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। स्मिता ने दयनीय सुर में कहा। सब बहाने हैं तेरे, अभी तेरे ससुर जी और रोहन खाना खाने आते ही होंगे, चल उठ पहले, आशा जी ने कड़क आवाज में कहा। माँ जी बस 5 मिनट, देखिए कैसे जल्दी जल्दी दूध पी रही है, बहुत देर से रो रही थी। स्मिता ने आशा भरी नज़र से सासू माँ की ओर देखा। इतनी देर से मुझसे बहस कर रही है, भर गया होगा उसका पेट, वैसे भी लड़की की जात है, उसको ज़्यादा क्या खिलाना पिलाना। आशा जी ने हिकारत से कहा। माँ जी बस 2 मिनट, जरा भूखी भी रह गई तो मर नहीं जाएगी ये, चल उठ रोटी सेक। आशा जी ने स्मिता का हाथ पकड़कर खींचा। स्मिता स्तब्ध हो गई। एक औरत होकर उसकी सास अपनी पोती के बारे में कैसी बात कर रही हैं। उसका मन हुआ कि कह दे कि आप भी उनके लिए 4 रोटियां सेक सकती हैं, और वो तो अभी आए तक नहीं हैं, और अगर 5 मिनट देर से उन्हें खाना मिला तो ससुर जी और रोहन भी कोई, पर चुप रह गई। उसने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा और चुनमुन को प्यार से सहलाकर अपने से दूर किया। चुनमुन कुनमुनाने लगी, पर उसने उसकी ओर देखा तक नहीं तो उसकी ममता उसके कदम रोक लेती। थोड़ी देर तक कुनमुनाने के बाद चुनमुन भी सो गई। शायद वो नन्ही सी जान भी समझ गई थी कि कोई फायदा नहीं है। स्मिता भारी मन से रोटियां सेकने लगी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। घर के बड़े होने के कारण पहले जिम्मेदारियों में बच्चे के विषय में सोचा ही नहीं। रोहन ने उसे पहले ही दिन स्पष्ट कह दिया था कि वो अकेला कमाने वाला है, इसलिए 4-5 साल बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता। उसका भरा पूरा ससुराल था, सास ससुर, 3 कुंवारी नंदे और एक देवर। देवर की नौकरी लगने और तीनों नंदों की शादी होने के बाद स्मिता ने आखिर बच्चे की इच्छा जाहिर की, और ईश्वर की कृपा से 2 महीने पहले ही चुनमुन उसकी गोद में आई। अभी तक स्मिता ने परिवार के सदस्यों की खुशी के लिए कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। जिसने जब जो कहा मान लिया, जिसको जब जरूरत हुई उसकी मदद को चली गई। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के 9 महीने भी उसको कभी आराम करने को नहीं मिला। आशा जी हमेशा कहती थी कि जितना काम करेगी डिलीवरी उतनी ही आसानी से और नॉर्मल होगी। रोहन भी अपनी माँ का अंधभक्त था, जैसा माँ ने कहा वो ही सही, पर अब तो उसकी भी अपनी बच्ची है, उसके लिए तो कौन से सपनों में खो गई महारानी। इधर तेरे ससुर जी और रोहन खाना खाने आ गए हैं, थाली लगा। आशा जी की कर्कश आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। उसका उतरा हुआ चेहरा और माँ के खराब व्यवहार देखकर भी रोहन ने अनदेखा कर दिया। ये बात उसको बहुत चुभ गई, पर वो ही चुप रहना ही बेहतर लगा। 1 महीने बाद देवर की शादी थी। सब तैयारियां जोरों शोरों से चल ही रही थीं। खाना खाते हुए रोहन ने पूछा। स्मिता मम्मी से पूछकर सब मेहमानों की लिस्ट बना ली और बहू को गहनों की डिजाइन भेजी कि नहीं। राहुल कह रहा था कि सिप्रा की पसंद के ही लें तो अच्छा है, आखिर पहनना तो उसी को है। रोहन ने रोटी का कौर तोड़ते हुए कहा। स्मिता के तन बदन में आग लग गई। आज तक उससे तो किसी ने मर्जी नहीं पूछी, और अभी जो आई नहीं है उसकी इतनी चिंता। सही तो है, अगर पति का साथ हो तो ससुराल वाले भी इज्जत करते हैं। जी हाँ, सब कर दिया है, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। देखो अब शादी को ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, सब तुम्ही को संभालना है, अब काम में जुट जाओ, जरा भी आलस नहीं चलेगा। रोहन के कहते ही आशा जी मुस्कुरा दी। आराम, और मुझे अपनी बच्ची को चैन से दूध भी नहीं पिला सकती। और स्मिता ने कहना चाहा, पर स्मिता खून का घूंट पीकर रह गई। ऐसा नहीं था कि स्मिता किसी बात में कम थी, वो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी सुशील लड़की थी। पर विदाई के वक्त माँ बाप ने संस्कारों के नाम पर जो बेड़ियाँ उसको पहना दी थी, उनमें बस वो झटपटा कर रह जाती। वो चाह कर भी ससुराल वालों की ज्यादती का विरोध नहीं कर पाती थी। उसे बहुत बार लगता था कि शादी तो 2 दिलों का बंधन है, 2 परिवारों का भी मिलन, पर उसमें हर वक्त त्याग और परीक्षा की वेदी पर लड़की की ही क्यों बलि दी जाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। चुनमुन भी बहुत शांत स्वभाव की थी, हर एक के पास रह जाती और चुपचाप खेलती रहती थी। रोना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था, बस जब भूख लगे तो कभी कभार रोने लगती थी। बहुत बार स्मिता के सीने में दूध भरने लगता तो वो समझ जाती कि चुनमुन भूखी हो गई है। ईश्वर ने भी माँ बच्चे का कैसा अनोखा रिश्ता बनाया है, बिना कुछ कहे एक दूसरे की पीड़ा और भावनाएं समझ जाते हैं। चुनमुन भी शायद स्मिता की व्यवस्था समझती थी, इसलिए ज़्यादा रोती नहीं थी।
शादी का दिन पास आ गया। उसकी तीनों नंदे अपने परिवार सहित 1 हफ्ते पहले ही आ चुकी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई हर काम के लिए स्मिता को आवाज़ें दे रहा था। किसी को गर्म पानी चाहिए तो किसी को ग्लिसरीन वाला साबुन, किसी के बच्चे को बोर्नवीटा का दूध चाहिए तो कोई हॉर्लिक्स ही पीता है। कोई अपनी मैचिंग ज्वेलरी लाना भूल गया तो किसी को चूड़ियाँ चाहिए। जितने लोग उतनी मांगे। उस दिन महिला संगीत था। स्मिता सुबह से चकरगिन्नी की तरह घूम रही थी। चुनमुन को बस सुबह 1 बार ही दूध पिला पाई थी। पता नहीं कहाँ किसकी गोद में थी वो। अभी बस 3 महीने की तो है। ऊपर का कुछ खाना तो दूर, ऊपर का दूध भी कभी नहीं दिया उसको। शाम के 4 बज चुके थे। स्मिता की छाती दूध से भरने लगी। उसने ढूंढा पर चुनमुन कहीं दिखी नहीं। उसका ब्लाउज गीला होने लगा। इसका मतलब चुनमुन बहुत भूखी है। वो तेजी से धर्मशाला के एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर भागने लगी। तभी उसको चुनमुन के जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। देखा तो काम वाली बाई उसको कंधे पे लेकर जोर जोर से थपकी दे रही है और चुनमुन बिलख रही है। उसका जी मुँह को आ गया। देख नहीं रही हो शांता बाई, ये भूख से कितनी कुलबुला रही है। इसको मेरे पास लाने की बजाय ज़बरदस्ती थपकियाँ दिए जा रही हो। उसने चिल्लाकर शांता बाई से कहा और चुनमुन को उससे छीनकर वहीं अपनी छाती से लगा लिया। चुनमुन चुप हो गई और दूध पीने लगी। भाभी, वो माजी ने कहा था कि आप काम में हो इसलिए आपके पास इसको ना ले जाऊं। शांताबाई ने अपनी मजबूरी बताई। स्मिता को बहुत तेज गुस्सा आया पर वो चुनमुन को सहलाने लगी। इधर चुनमुन भी तृप्त हो रही थी और इधर स्मिता का मन भी। ये क्या, महिलाओं के आने का समय हो गया है और तो इसको फिर दूध पिलाने बैठ गई। ससुर जी की तेज आवाज़ गूंजी। स्मिता ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुनमुन को सहलाती रही। उसने ससुर जी की तरफ पीठ कर ली। देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात सुनकर भी बेशरम जैसी बैठी है। ससुर जी चिल्लाए। इतने में सासू माँ भी वहाँ आ गईं और जोर से गरजी, बहरी हो गई क्या? तेरे बाबूजी क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चल उठ, औरतें आने लगी हैं, उनका स्वागत कौन करेगा? माँ जी, चुनमुन को सुबह से दूध नहीं पिला पाई हूँ, बहुत भूखी है वो। आप दीदी लोगों से कह दीजिए ना कि तब तक वो स्वागत कर लें। मैं बस 10 मिनट में आई, स्मिता ने अनुनय करते हुए कहा। वो तीनों पार्लर वाली के पास तैयार हो रही हैं। चल उठ, छोड़ इसको, कहते हुए आशा जी ने चुनमुन को उससे छीनना चाहा। बस माँ जी, अब और नहीं, छोड़िए इसको। जब तक इसका पेट नहीं भर जाता मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। स्मिता ने दृढ़ सुर में कहा। बहुत जबान चल रही है तेरी। ससुर जी बोले। आपको जो समझना हो समझिए। मैंने आज तक आप लोगों की हर बात मानी है पर अब मैं एक माँ हूँ। अब मैं अपनी बच्ची को भूखा छोड़कर किसी भी काम के लिए नहीं आऊँगी। दीदियाँ तो तैयार हो रही हैं ना, अगर वो नहीं आ रही हैं तो आप ही महिलाओं का स्वागत कर लीजिए। आखिर आपके लाडले बेटे की शादी है। स्मिता की बात सुनकर मानो सबको सांप सूंघ गया। आशा जी और उनके पति चुपचाप बाहर चले गए। स्मिता ने सुकून की सांस ली। आखिर आज एक माँ की जीत हुई थी। स्मिता ने प्यार से चुनमुन को सहलाया। बेटा, मैं किसी और के लिए तुझे कभी भूखा नहीं रखूंगी। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। चुनमुन दूध छोड़कर स्मिता की ओर देखकर मुस्कुराई। शायद उस नन्ही बच्ची को भी आज माँ की जीत का एहसास हो गया था। वो फिर दूध पीने लगी। आज पहली बार माँ बेटी दोनों के मन में सुकून था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।